15 साल पहले क्या अमित सर को कोई जानता था? 25 साल पहले या 20 साल पहले कंचन मेहरा मैम को कोई जानता था? नहीं। जैसे आप बैठे हुए हो ऐसे ही 20 साल पहले अनुराग सर बैठे हुए थे, या अमित सर 15 साल पहले बैठे हुए थे। आज उनकी इनकम क्या है और 15 साल पहले क्या थी? आप सब एक आर्टिस्ट हो, आप सब एक आर्टिस्ट हो। कब कोई किस स्किल पे पहुंचा है कुछ नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर वर्क करा है। सीख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जान सकें। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम दो बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं। इसमें से पहली हमारी है स्किन, इसमें स्किन टाइप हो गया, स्किन टेक्सचर हो गया, कौन सी स्किन पर कौन सा कलर सूट, कौन सी स्किन पर किस स्किन टाइप पर कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा, और किस प्रोडक्ट को आपको कब किस स्किन टाइप पर देना है, ये नॉलेज, और आपके टाइम की नॉलेज कि कब किस टाइम पर क्या चीज़ देनी है, ये नॉलेज हम आगे लेने वाले हैं। पहले हम स्किन के बारे में जानेंगे, देन हम फिर ब्राइडल की जो इनसाइडर टिप्स होती हैं ब्राइडल मेकअप में उसके बारे में जानेंगे, एंड देन एट द एंड हम सोशल मीडिया की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानेंगे, जिससे आपका सोशल मीडिया अकाउंट बहुत ही अच्छे से बूस्ट होने लग जाएगा, आपका कस्टमर का एक्विजिशन बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंगेज कर पाएंगे और सोशल मीडिया पर आप ब्लास्ट कर पाएंगे सीरियसली। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्किन से। तो यार एक बहुत ही बेसिक सा मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी से कि आप कितने लोग हैं आप में से जो स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन? एनीवन इन द रूम? कोई जो प्रॉपर स्किन केयर रूटीन कह सकते हैं कि फॉलो करता है? कोई है? दैट इज द प्रॉब्लम। अभी क्या है ना, हम खुद ही प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं कर रहे, तो हमारी स्किन जो है ना वो उसकी क्वालिटी इतनी इम्प्रूव नहीं होगी। बिकॉज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, जैसे मान लो कि मैं कोई एक सेलर हूँ जो कुछ बेचता हूँ, ठीक है, मैं जो भी चीज़ बेच रहा हूँ मुझे उसकी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस मेरे फेस पे वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए दैट आई एम द सेलर ऑफ दैट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक जो डॉक्टर होता है उसके स्वभाव में है ना वो चीज़ आ जाती है कि आप उससे बात करके पहचान सकते हो दैट ही और शी इज़ अ डॉक्टर। सेम एक जो एंकर होता है उसकी बात करने के तरीके में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ झलकती है। ऐसे ही आपकी स्किन की क्वालिटी को देखकर या आपको देखकर सामने से इंसान भी पहचान सके कि आप कहीं ना कहीं ब्यूटी के फील्ड से हो, कहीं ना कहीं आप स्किन केयर के फील्ड से हो। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने स्किन केयर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, आप अपनी स्किन टाइप को समझें और उसके अकॉर्डिंग अपना स्किन केयर रूटीन प्लान करें, तभी तो आप दूसरों को सजेस्ट कर पाओगे, राइट? क्लियर? तो आप दूसरों को कोई भी चीज़ जब सजेस्ट कर सकते हो जब आपने खुद वो यूज़ की हो और आपको पता हो कि उसके प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या है। तो आगे हम स्किन पर बात करेंगे, उसके बाद फिर मैंने बताया इनसाइडर ऑफ ब्राइडल पे, एंड देन सोशल मीडिया टिप्स पे बात करेंगे, ठीक है? बाकी मैं आपको एक बहुत ही नॉर्मल सी स्टार्टिंग करते हैं सोशल मीडिया टिप्स की, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ बता दूँ। आप में से कितने लोग जो इंस्टाग्राम पे हैं? ऑलमोस्ट सभी। कुछ लोग नहीं हैं, तो जो लोग नहीं है यार पहले तो मैं उनको कहना चाहूँगा 10 रुपये की बोतल आती है, मिक्स करके फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में 5 मिनट छोड़ना है। क्या करना है? पैक की तरह 5 मिनट छोड़ना है, सेमी ड्राई हो जाएगा। टाइमिंग क्या करते हैं सभी महाजा जो स्क्रब या पील पाउडर अप्लाई करते हैं उसके बाद में जो मसाज देते हैं फिंगर टिप से, कितने टाइम की मसाज देते हैं? 15 मिनट। एक बार योग टीम करम, एक बार करम के लिए क्लैप मत बजाना। और कोई? और बस मिनिमम 2 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट हमारी स्किन हील हो जाएगी, समझना। और आप मसाज करते भी नहीं होंगे, मैं ये लिख के दे सकता हूँ 15 मिनट आप करोगे ही नहीं। आप पील पाउडर या स्क्रब कर ही नहीं सकते। एक बोलना और एक करना, ये मैं श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ, नहीं करते आप। आपको लगता है टाइमिंग हो गई है, अभी यहाँ पे इन्होंने बोला था कि शायद आपने कि प्लीज का टाइमिंग हो चुका है, मगर टाइमिंग अगर हमने देखा तो 6 मिनट हुए थे, समझ रहे हैं? टाइमिंग हमें लगता है ज़्यादा हो गए हैं, 15 मिनट तो बहुत टाइमिंग ज़्यादा होगी, आप करोगे भी नहीं। आपको लगता होगा कि इतना टाइम हो जाता है, मगर 2 से 5 मिनट, मिनिमम 2 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट। पर्टिकुलर किसी किसी स्किन पर हम मसाज देते भी नहीं हैं, किसी किसी स्किन पर हम मसाज देते भी नहीं हैं।
अब इसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है आपको, चार्ज कैसे लेना है आपको क्लाइंट से, आप पोर्टली ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं इसे। करते हैं आप पोर्टली ट्रीटमेंट? अच्छा, कौन कौन करता है पोर्टली ट्रीटमेंट? कुछ नहीं है, बस नॉलेज है आपकी, टेक्निक है आपकी। आप कह सकते हैं आप कि आप हॉट स्टीम करते हैं, हॉट स्टीम हॉट कंप्रेसर प्लस कोल्ड कंप्रेसर करते हैं। हॉट कंप्रेसर कौन यूज करता है? कोल्ड कंप्रेसर कौन यूज करता है? अच्छा, हॉट कंप्रेसर करने से क्या बेनिफिट है? आप क्या हॉट कंप्रेसर से एक्ने निकल जाते हैं, चलो अच्छी है, अच्छा है। और पोर्स को ओपन करने के लिए हम हॉट कंप्रेसर यूज करते हैं, राइट? आप सबको पता होगा, बहुतों को पता होगा कोल्ड कंप्रेसर किस लिए करते हैं? पोर्स को ओपन करने के लिए। कौन कौन ओपन करने के लिए करते हैं? एक बार हाथ खड़े करिए। क्लोज करने के लिए कौन कौन करते हैं? अपने आप पर भरोसा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, अपने आप पे भरोसा रखिए। हो सकता है आप सही बोल रहे हो सकता है गलत बोल रही है, मैटर नहीं करता, मगर अपने ऊपर ट्रस्ट तो रखना पड़ेगा। ऐसा स्टूडेंट नहीं बनना कि सामने वाला क्या लिख रहा है हम उसे कॉपी कर दें और वो गलत लिख रहा है, मगर हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, हमें सामने वाले पर भरोसा है। ऐसा होता है कि अपना तो सही वाला काट के दूसरे का जो गलत है उसे लिख दिया। अब जो टीचर है वो देख रहे हैं कि सही लिखा हुआ है, इसे काटा क्यों है, फिर गलत लिख दिया। तो अपने आप पर ट्रस्ट रखिए। हो सकता है आप सही बोल रहे हैं या हो सकता है गलत बोल रहे हैं, मगर ट्रस्ट होना जरूरी है ना। इस टॉपिक पे थे हम, क्या टॉपिक था? कोल्ड कंप्रेसर। हॉट हम ओपन के लिए करते हैं। पीलिंग करने के बाद में 2 टाइप की प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट हमारी स्किन ड्राई होती है, सेकंड हमारे फेस के पोर्स ओपन हो जाते हैं। क्या होता है? पोर्स ओपन हो जाते हैं। पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम कोल्ड कंप्रेसर करते हैं। क्या करते हैं? अब उसे यूनिक कैसे बनाना है? कोल्ड कंप्रेसर तो स्टीम दे दो, आप कोल्ड कंप्रेसर हो गया, उसे यूनिक कैसे बनाना है? आपको क्या करना है? एक बॉयल राइस, आपको एक बॉयल लेना है। बॉयल में आपको आइस वाटर लेना है। आपको आइस वाटर में थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको टोनर एड ऑन कर देना है। गोज वाले मास्क आते हैं, टिश्यू वाले, कटिंग वाले, डैप करा, फॉइल करके आपने फ्रीज में लगा दिया। क्वांटिटी में डैप करा, डिप करके फ्रीज में लगा दिया आपने। क्लाइंटेज आया, स्क्रब के बाद में, पीलिंग करने के बाद में कंपलसरी कर दीजिए, सभी क्लाइंटेज को गर्मियों में देना ही है। क्या होगा? क्लाइंट रिलैक्स होगा। क्या होगा? क्लाइंट रिफ्रेश होगा। क्या होगा? पोस्ट मिनिमाइज होंगे। क्या होगा? एंटीबायोटिक होगा। कोई भी साइड इफेक्ट को कंट्रोल करने का काम करेगा। यूज नहीं करना चाहते ये टेक्निक। दूसरी टेक्निक, आइस वाटर लेना है, टोनर डालना है, डैप करना है, इंस्टेंट लगाना है। इंस्टेंट लगाना है, फ्रिज में लगाने की जरूरत नहीं है। आपने थोड़ा सा आइस वाटर लिया, उसमें 1 स्पून टोनर एड ऑन करा, डैप करा, फेस पे लगा दिया। स्क्रब के बाद तो ये टेक्निक यूज करिए, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट है। क्लाइंट को कुछ यूनिक लगेगा और यूनिक चीजों के आप चार्ज दे सकते हो। आप देखिए ना, हाइड्रा फेशियल हमें लगता है कि 6 साल पहले लॉन्च हुआ था हाइड्रा फेशियल, मगर अब से नहीं है। यह हाइड्रा ट्रीटमेंट अब लॉन्च हुआ है, वो काफी टाइम से चलता रहा है। पहले अलग अलग आते थे सारे टूल्स, अब सबको एक साथ मिक्स करके हाइड्रा नाम दे दिया। सिंपल है। पहले गैल्वेनिक नहीं आता था, पहले ओजोन नहीं आता था, पहले हाइड्रोटेंसी नहीं आता था, पहले वैक्यूम सेक्शन नहीं आता था, सारे आते थे, वो अलग अलग आते थे। अब सबको कंबाइन करके एक हाइड्रा ट्रीटमेंट करना भी है। तो ये टेक्निक यूज करिए, इससे इफेक्ट बहुत मिलेगा और यूनिक होगा तो चार्ज आप अच्छा ले सकते हो। ऐसे ही पोर्टली ट्रीटमेंट होता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। हमें लगेगा बहुत सिंपल है, मगर क्लाइंट के आगे बहुत यूनिक लगेगा।
यहाँ पर आपने ये अप्लाई कर दिया, क्या करना है आपको? आपको टिश्यू लेना है। टिश्यू में आपको आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, या तो आपको स्पंज लेना है, छोटा सा बॉल की तरह एक स्पंज बॉल आते हैं, स्पंज बॉल वो ऐड ऑन करना है, हल्का सा पील पाउडर, हल्का सा टोनर, हल्का सा क्रीम मिल्क पेस्ट बना के इस पर अप्लाई कर दीजिए। पोटली बनाइए, पोटली बना लेने के बाद में फेस पर राउंड 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 करना है। इससे क्या बेनिफिट है? क्या बेनिफिट है? कोई बताएगा मुझे इससे क्या बेनिफिट है? एनी आइडिया? बार बार आपको डैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्लीनिक साथ में है, यहाँ पर क्लीनिक साथ में है तो डैप करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। रीजन, आप फिंगर टिप से करते हो, आपको प्रेशर का नहीं पता चलता, स्किन बर्न हो सकती है, स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर स्किन में 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसका प्रेशर का आपको पता चलेगा, हल्का सा होगा तो सॉफ्ट रहेगा स्किन के लिए। यहाँ पर अगर सेंसिटिव स्किन है तो ये टेक्निक यूज कर रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ट्राई करना, बहुत यूनिक लगेगा। अगर मेरे पास बॉल होती तो मैं भी ट्राई करके दिखाता, कोशिश करता हूँ एक बार बनाने की। स्पंज बॉल ने देखा आपने? स्पंज बॉल, स्पंज बॉल उसे इसके अंदर रखना है। यहाँ पे अभी हम दिखा के चालू कर रहे हैं आपके सामने। यहाँ पर हमारे कोड लिखे हैं, कोड भी तो भेजते हैं, हम भेजते हैं, यहाँ पे तो कोड लिखे हैं। अब इसे क्या करना है, इसमें क्लीन के अकाउंट है तो क्लीन किसके लिए सॉफ्ट होता है। यहाँ पर जब अप्लाई करोगे वर्किंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कोडली ट्रीटमेंट है, क्लाइंट के आगे करोगे तो बहुत अमेजिंग इफेक्ट लगेगा, रिजल्ट बहुत बेटर लगेगा, कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा। और टेक्निक क्या कॉस्टिंग है इसकी? कॉस्टिंग कोई बताएगा मुझे? नथिंग। तो एक बार क्लैप करना है, स्प्रे करना है गोविंद। हाँ हल्का इनका कॉलर वाटर स्प्रे कर दीजिए, देन अप्लाई कर दीजिए। वो जिन्होंने जो पीछे लगा रखा है ना वहाँ से बटन ऑन करा, ज़्यादा करा साइड में लेके ना करे, पीछे लगा। सारे टूल्स यहाँ पर क्लास में हो सकता है अवेलेबल ना हो, आप अपने सैलून में सारी चीज़ आपके पास होती है। स्प्रे करना है या टॉनिक स्प्रे करना है, टॉनिक क्या काम करता है? सिंपल सा ऑयल को कंट्रोल करता है। मगर ये भी ज़रूरी है टोनर किस किस प्रोडक्ट में यूज़ करना चाहिए आपको। टोनर 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 ये टर्न करना पड़ेगा। टोनर किस किस प्रोडक्ट में यूज़ करना चाहिए आपको पता है? आपको टोनर किस किस प्रोडक्ट में यूज़ करना चाहिए? एनी आइडिया? आप जो फेशियल यूज़ करते हैं किस किस प्रोडक्ट में टोनर यूज़ करना चाहिए आपको? सब यूज़ करते हैं टोनर, किस किस प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं टोनर? किस किस प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं आप टोनर? स्क्रब के बाद, हाँ स्क्रब के बाद। और मुझे मैं बोल रहा हूँ टोनर, आप बोल रहे सर स्क्रब, मैं गलत समझा। और बताइए आप सीडीएम में क्लीनिंग के बाद। और जैसे स्क्रब में, क्रीम में, पैक में किस किस प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं आप? इससे आप अच्छा पैक में यूज़ करते हैं। और
हर स्टेप के बाद यूज करते हैं। अब टैप करके पानी डायरेक्ट मसाज कर दीजिए फिंगर टिप से। अब उसे रख दीजिए, फिंगर टिप से मसाज कर दीजिए। अब आपको फुल हैंड नहीं लेना, टैप करना है, टैप करके फिंगर टिप से सॉफ्टली हैंड से मसाज कर दीजिए। यहाँ पर प्रेशर यूज नहीं करना। पोटली से डायरेक्ट भी मसाज कर सकते थे, अब मैम नहीं करते तो उन्हें थोड़ा सा लग रहा होगा, वरना पोटली से बहुत सीधा कर सकते हैं। यहाँ पर फिंगर टिप से, ओनली फिंगर टिप्स, जिसे बोलते हैं कैंचरी मसाज। अगर फुल हैंड यूज करेंगे, हैंड यूज करेंगे तो स्किन में प्रॉब्लम आ जाएगी। नॉर्मल फिंगर टिप से मसाज देनी है। आप सभी प्रोडक्ट में यूज करोगे टोनर को, तो बार बार मैं बता रहा हूँ, हर एक प्रोडक्ट का एक बेनिफिट है, हर एक प्रोडक्ट का एक नेगेटिव है। टोनर क्या काम करता है? ऑयल को कम करता है, राइट? बताया था मैंने आपको। आप देखिए डिहाइड्रेटेड स्किन है, एक तरफ आप क्रीम के माध्यम से ऑयल जनरेट कर रहे हो, एक तरफ टोनर के माध्यम से कम कर रहे हो, तो स्किन कंफ्यूज हो जाएगी। क्या बोलेगी? भाई करना क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो? आप देखिए ना, ऑयल स्किन को बैलेंस ही नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है? आपको स्क्रब के साथ, स्क्रब के बाद टोनर यूज़ करना है। उसके बाद टोनर यूज़ नहीं करना, उसे हटा के रख दीजिए साइड में, यूज़ नहीं करना। एक बार के लिए ऑयली स्किन है तब आप कर सकते हैं, मगर डिहाइड्रेटेड स्किन है, डलनेस की प्रॉब्लम है, मॉइस्चर लेवल डाउन है, 1% नहीं करना आपको। अच्छा, समझ में आ रहा है सभी को? बोर तो नहीं हो रहे आप? यहाँ पे सॉफ्टली हैंड से करा है। आपको देखना है किस एरिया में ज़्यादा है प्रॉब्लम। फोरहेड पे आ रहा है ज़्यादा है तो फोरहेड की टाइमिंग को बढ़ाना है आपको। चिक्स पे आ रहा है तो चिक्स है, बस सॉफ्टली हैंड से। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा आपको, आप बिलीव नहीं करोगे। जो चिकन पॉक्स के जो स्पॉट्स होते हैं, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? माता, माता है, माता है। तो जो चिकन पॉक्स के जो स्पॉट्स होते हैं उसे भी कंट्रोल करने का काम करता है। एक प्रॉब्लम और बता रहा हूं मैं आपको, स्कार्स की प्रॉब्लम। समझते हैं स्कार्स? कौन कौन समझता है स्कार्स? मैं कहीं बाहर का, कोई दूसरे देश का, कोई दूसरे उसका तो नाम, जिस चीज़ पर आप वर्क कर रहे हो बच्चा, डियर, उसी की बात कर रहा हूँ मैं आपको स्कार्स की। क्या है स्कार्स? पिंपल्स के बाद में जो गड्ढे हो जाते हैं, जो स्पॉट्स हो जाते हैं, हम उसे बोलते हैं स्कार्स की प्रॉब्लम। तो स्कार्स के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टी पाउडर है। आपने देखा हो घर में आप मार्बल लगाते हैं, उसे साइन करने के लिए, उसे प्लेन करने के लिए आप चलाते हो ना मशीन से, करते ना, तो ये एक मशीन है, समझ लीजिए। ये टेक्निक ऐसी है जो स्किन में प्रॉब्लम आ रही है उसे कंट्रोल करने का काम करेगी, स्कार्स पे कंट्रोल करने का काम करेगी। बस करना आपको सॉफ्टली है। जितना सॉफ्ट करोगे उतना अच्छा इफेक्ट आएगा, जितना प्रेशर पॉइंट से करोगे उतना फेस पर प्रॉब्लम आने की चांसेस हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है? टोनर ऐड ऑन करना है, देन टिश्यू से टैप करना है, देन उसके बाद में 30 स्टेप स्टार्ट है। देख रहे हैं फोरहेड पर? अच्छा, कोई रेड वगैरह स्किन पर, कोई किसी तरह का रेडनेस की प्रॉब्लम, इफेक्ट कुछ दिख रहा है आपको? किसी को कोई इफेक्ट दिख रहा है? इफेक्ट बता रहा हूँ मैं, साइड इफेक्ट नहीं बोल रहा बच्चा। किसी को कोई इफेक्ट दिख रहा है फेस पर, रिजल्ट दिख रहा है आपको? इफेक्ट और साइड इफेक्ट में क्या अंतर है? मैं इफेक्ट और साइड इफेक्ट, इफेक्ट मतलब रिजल्ट है ना, हाँ, कमियां। तो फेस पर जो प्रॉब्लम थी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहले यहाँ पर हाइपरटाइम की प्रॉब्लम थी। अभी यहाँ पर आपको बोलना है, मुझे नहीं बोलना क्या इफेक्ट है, कितना % इफेक्ट है। जो भी आपको लग रहा है, जो ओरिजिनल रिव्यू है वो आपको बताना है। यहाँ पर फोरहेड पर, चिक्स पर जो प्रॉब्लम थी, कितने % फेस पर इफेक्ट दिख रहा है आपको? मुझे 80% दिख रहा है। ये तो मुझे इतना तो नहीं, मुझे जो इफेक्ट दिख रहा है 80 तो नहीं बोल सकते हम, 30%, 35% 1 सिटी में इफेक्ट मिल रहा है। 80 तो ज़्यादा हो जाएगा मैडम। 80 में तो इन्हें अगर इनकी इफेक्ट दिया तो ये बन जाएंगे, ऐसा कलर हो जाएगा। सब वही है, फिर आपने बता दिया तो 30%, 30 से 35% 1 सिटी में क्लाइंट को इफेक्ट दिखेगा और वो इम्प्रेस हो जाएगा। O2 कंपनी क्लाइंट की फेस पे स्माइल आने का काम करती है, क्योंकि क्लाइंट सेटिस्फाइड है तो आप सेटिस्फाइड हो। सेकंड प्रॉब्लम मैंने बताई थी, यहाँ पर आप जैसे ब्लीच करते हो, ब्लीच के बाद में क्या होता है, स्किन ड्राई होती है, राइट?
आप किसी भी ब्रांड की आप ब्लीच अप्लाई करोगे तो ब्लीच क्या करेगी, स्किन को ड्राई करेगी। आप क्या अप्लाई करते हो उसके बाद में, मॉइस्चराइजर। आप ये बताइए मॉइस्चराइजर काम कितने टाइम के लिए करता है, कितने आवर्स के लिए वर्क करता है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, खत्म। देन उसके बाद में फिर दोबारा ड्राइनेस की प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर जो मैं प्रोडक्ट लेने वाला हूँ डलनेस पे इफेक्ट देगा। डलनेस बिग प्रॉब्लम है या ड्राइनेस बिग प्रॉब्लम है? डलनेस एक बिग प्रॉब्लम है, तो ये जो स्किन बिल्कुल डल है, डिहाइड्रेट है, उस पर भी इफेक्ट देगी, स्किन को हेल्दी स्किन बनाएगी, शाइनी स्किन बनाएगी। कैसे वो आप देखोगे यहाँ पर, गोविंद यहाँ पर आपके सामने में इसे चेक करा रहा हूँ। आपको ये बताना है ऑयल है, कैसी क्रीम है, स्मूथ क्रीम है, बेकार क्रीम है, जो भी आप कमेंट बोलना चाहें वो आपको बताना है ना? जो भी आप फील कर रहे हैं हल्का टैप करना है, हल्का सा। क्रीम में ऑयल है, थिक क्रीम है, नरिशमेंट है, जो भी है आप बताइए मैम, आप भी यूज करते हैं, आप बताइए करण जी। ऑयल फ्री है या ऑयल है क्रीम के अंदर? जो ओरिजिनल रिव्यू है वो आपको बताना है क्या है क्रीम के अंदर। इससे तो पूरा फेशियल हो जाएगा स्क्रीन से, ये क्वालिटी का तो नहीं। और कोई ट्राई करना चाहेगा, चेक करना चाहेगा? ऑयल है या ऑयल फ्री है? क्वांटिटी बहुत कम लेनी है, उसमें भी आपका इफेक्ट आ जाएगा, क्लाइंट सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब मुझे आप सब साइन कर रहे हो, पता है आपने देखा ट्यूबलाइट वहां पे नजर आ रही है, मुझे आप सबके अंदर ट्यूबलाइट नजर आ रही है, आपके सबके हैंड पे ट्यूबलाइट नजर आ रही है। इसमें इतना ऑयल है, ये बहुत अमेजिंग साइन देगा, डलनेस को कंट्रोल करेगा, ऑयल को जनरेट करेगा। ये आप बताइए ऑयल है। अब इन्होंने बस टच करा था, सबसे कम अगर क्रीम ली है तो वो करण ने ली है काफी कम, बहुत नॉर्मल क्वांटिटी ली है, उसमें भी इन्होंने सीन कर लिया, उन्होंने फील कर लिया कि ऑयल है, राइट? क्या बोल रहे हैं? है इसमें, बट स्किन में जैसे ड्राई स्किन है तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ तो वही पता है, ड्राई स्किन पर हमें ऑयल जनरेट करना है, जब मसाज देंगे तो जनरेट करेगा ये ऑयल। तो स्किन डल है, ये आपने देखा होगा एक प्लांट होता है वो क्रैक हो जाता है तो क्या होता है, क्रैक हो जाता है, मुरझा जाता है, होता ना? ऐसे ही हमारी स्किन में हमारी एज बढ़ रही है, हमारी एज बढ़ रही है तो हमारी स्किन क्या हो रही है, डल हो रही है, डेड हो रही है, मॉइस्चर नहीं है, हेल्दी स्किन नहीं है। तो ये जो क्रीम है ये स्किन को हेल्दी करेगा, शाइनी करेगा, ग्लोइंग करेगा। आप स्किन चेक करके देखोगे, यहाँ पे तो हमने आपको क्रीम चेक कराई, आप स्किन भी चेक करके देखोगे, फील करोगे स्किन में और कोई भी प्रोडक्ट की नीड नहीं है। ये क्लीन अप हो गया, ये ब्लीच हो गया। कॉस्टिंग पर स्किन पर, अच्छा चार्ज क्या लेना चाहिए इसका? जो ये ट्रीटमेंट है 30 से 40 मिनट टाइम में लगा, इसमें क्या चार्ज लेना चाहिए आप बताइए मैम, आप क्या चार्ज लोगे इसका? 500 रुपये। और आप बताइए? 250 रुपये। चलो नहीं हो सकता है जो भी आप चार्ज ले रहे हैं, आप बताइए क्या चार्ज लोगे? 250 रुपये है ना?
300 रुपये लेते हैं। इसका चार्ज 250 से लेके 200 से लेके 1000 तक का चार्ज लेते हैं। वो आपकी सैलून पे डिपेंड है, आपके एरिया पे डिपेंड है। अगर 200 रुपये भी ले रहे हैं तो भी बहुत बेनिफिट है। आप देखिए ना पर कॉस्टिंग क्या है आपकी, मैक्सिमम एक स्किन पे कॉस्टिंग आएगी 15 रुपये की। कितने रुपए की? 15 रुपये की। तो आप अगर 250 रुपये भी चार्ज ले रहे हो, 300 रुपये भी ले रहे हो, और क्लाइंट को क्या बताना है आपको, क्लीन अप के साथ में ब्लीच फ्री है। और आज के टाइम में फ्री का लालच सबको है, तो आपने क्लीन अप के साथ में ब्लीच बताया कैसे। मगर एक लॉस है आपका, क्या सुनना चाहेंगे आप? एक लॉस है, एक बेनिफिट है। क्या सुनना चाहेंगे पहले? जिस क्लाइंट को कर दिया वो इंप्रेस हो जाएगा, वो आपका एडवर्टाइजमेंट करेगा। कैसे? माउथ टू माउथ। कैसे? अगर कोई भी आपकी इफेक्ट, कोई भी आपका रिजल्ट क्लाइंट को पसंद आता है, कोई भी ट्रीटमेंट पसंद आता है, तो वो क्या बताता है? अपने फ्रेंड सर्कल में बताता है, अपनी फैमिली मेंबर को बताता है, तो आपके पास वो आता है। कमियां भी बताते हैं और तारीफ भी बताते हैं। लॉस, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया 2000 रुपये वाला फेशियल वाला, कितने वाला? गलती से आपके स्टाफ ने ये ट्रीटमेंट कर दिया, तो क्लाइंट 2000 रुपये का ट्रीटमेंट नहीं कराएगा। ये लिख के दे सकता हूँ मैं आपको। रीज़न कुछ लगेगा ही नहीं, फील ही नहीं होगा कि इसके बाद में कोई रिक्वायरमेंट है हमें। यहाँ पर बिफोर देखने के बाद में हम इन्हें मिरर देखेंगे, ये तो इन्हें लगेगा नहीं कुछ कराने की नीड है, तो क्लाइंट कराएगा नहीं आपका। प्लस पॉइंट ये, जिसके कर दोगे वो फेल हो जाएगा। तो एक बार क्लैप। हाँ बताइए। बच्चा, ड्राई स्किन और डल स्किन में क्या अंतर है? ड्राई अगर इतनी सी चीज़ है ना, तो ड्राई उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ड्राई अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो वो डल हो जाती है। समझ रहे हैं आप? राइट या रॉन्ग? राइट ना? अगर ड्राई प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन है, अगर वो केस को हम देखेंगे नहीं, उस कंडीशन को हम देखेंगे नहीं, तो हमारी स्किन डल पड़ जाती है। ड्राई स्किन पर ही अप्लाई कर सकते हैं आप। ड्राई स्किन पर ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ड्राई को कंट्रोल करने का काम करेगा, ऑयल जनरेट करने का काम करेगा। ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। फेस को क्लीन कर दिया आपने, मसाज देने के बाद में क्लीन जरूर करना है। यहाँ पर एब्जॉर्ब करके अगर छोड़ना चाहते हैं, छोड़ने के बाद में पैक जरूर लगाना है। फिर अगर छोड़ रहे हैं आप तो उसके बाद में पैक जरूर लगाना है। पैक क्या काम करता है? पैक जो लगाते हो आप, क्या काम करता है? कंप्लीट वर्क को लॉक करने का काम करता है, उसे बोल सकते हैं आप फिक्सर। क्लीन कर दीजिए। कोई चेक करना चाहेगा आकर यहाँ पर स्किन को? कोई भी आप में से आकर एक बार देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं? आइए ना, जो भी चाहते हैं आ जाइए। आप आ रहे हैं? आ जाइए। आप फील कर दीजिए स्किन को। ऑयल है फेस पर? एक्सिस ऑयल तो नहीं है? हेल्दी स्किन लग रही है आपको? ठीक है। स्पॉट्स में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा इसके बाद में। नॉर्मल क्रीम पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ड्राई क्रीम पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑयली क्रीम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा मेथड चेंज करना है आपको। हो गया आपको क्वेश्चन? आपको क्या करना है? क्रीम के टाइमिंग को कम कर देना है। बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, क्रीम के टाइमिंग को थोड़ा सा कम कर देना है। राइट? आ जाइए मैम से कितना चार्ज देना है? चार्ज कितना लेना है मैम से? मैम 1000 रुपये पे कर देना है, ठीक है? आप पहले एक बार मिरर को फेस करना। आपने सुना है मिरर बोलता है? सुना है आपने मिरर बोलता है? स्किन भी बोलती है। आपने देखा है मिरर को बातें करते हुए? देखा आपने? अच्छा, कौन मिरर से बातें करते हैं? कौन कौन अपने मिरर से बातें करते हैं? आप करते हैं। और
करना आप करते नहीं करते? नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है आप सब बातें करते हो, सभी बातें करते हो। मैं ये बता सकता हूँ आपको, आप सब बातें करते हो। और फीमेल्स तो बहुत ज़्यादा बातें करती है, वो तो एक एक घंटे बैठे रहती है मेरे के सामने। कैसे बातें करती है देखने के बाद में। आ जाइए, आप आ जाइए। क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, जो आना चाहते हैं हेल्प के लिए एक बार आ जाइएगा। हमें स्किन देखनी है यहाँ पर, जिसकी स्किन मरी हुई स्किन है। आप समझना, हमें टैनिंग वाली स्किन नहीं देखनी। हम जो ट्रीटमेंट देने वाले हैं वो मरी हुई स्किन है, जो आपको लगता है बिल्कुल मुरझाई स्किन है, डल है, डिहाइड्रेट है, जिसकी स्किन मरी। आप इनकी स्किन को सही है, मरी हुई है, जिंदा है, बातें कर रही है। जिसकी स्किन डल है, रफ है, केस टफ है। ये तो डायलॉग बन गया, रफ है, टफ है और केस टफ है। हमें ऐसी स्किन देखनी है, स्किन मरी हुई है। जो ट्रीटमेंट नहीं लेते, आपको लगता है कि इन्होंने तो कुछ भी फेशियल कराया ही नहीं है। मैंने कभी कोई फेशियल नहीं कराया और मुझे कराता भी नहीं। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप देखिए आपके आसपास जो भी स्किन डल है, यहाँ से शायद मैं उतना अच्छी तरह से नहीं कर पाऊँ, आप अपने पास में देख सकते हैं। जिसकी स्किन डल है, डार्क अलग कंडीशन है, डल अलग कंडीशन है। डल, आप आ जाइए एक बार। जो लोग आना चाहते हैं स्टेज पर आ जाइए, जो भी आना चाहते हैं आ जाइएगा। जो भी ट्रीटमेंट कराने के लिए आना चाहते हैं आ जाइएगा। आप में से जो भी, मैं आपको समझाना चाहूंगा किस स्किन पर हमें कौन सा ट्रीटमेंट देना है। आप आ जाइएगा। और भी आप भी आना चाह रहे थे, आ जाओ। अब जो भी आना चाहते हैं आप, जो भी, तो आ जाइएगा। अभी गोली लगा लेते हैं, जिसका अमाउंट जितना ज्यादा होगा ट्रीटमेंट हम उनके करेंगे। अभी से 4 अभी है ना, हमारे पास क्लाइंट बहुत है और ट्रीटमेंट हमें एक को करना है, तो जो ज्यादा पे करेगा उसके करेंगे। मैम आप कितना पे करोगे? 1000 कर दोगे ना? कर दोगे? और आप मैम 1000 पे कर दोगे? आप 500 पे करोगे? मैम आप पे नहीं करोगे, आप है ना? आप भी पे नहीं करोगे, आप तो ट्रीटमेंट देने वाले हो ना। अभी देखिए, आप लाइन लगा लीजिए एक बार। अभी आगे बच्चा आपको नहीं बोलेंगे, आप बैठिए। आप इनके केस पर रुको एक मिनट। योर गुड नेम? आप ये नहीं करेंगे, आपकी कंडीशन बताऊँ कौन सा ट्रीटमेंट। लाइन लगा लीजिए। अभी आप देखना, सभी की स्किन आपके सामने है। हमारे पास 5 टाइप के केस है। किस स्किन पे हमें कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए? अगर ये स्किन है तो हमें देना चाहिए मोदी फर्स्ट ट्रीटमेंट, राइस वाटर ट्रीटमेंट। टैनिंग के प्रॉब्लम है, डार्क कलर है, फेयरनेस के लिए देना चाहते हैं क्लाइंट किसको, टैनिंग को क्लीन करने के लिए देना चाहते हैं, वाइटनिंग के लिए देना चाहते हैं, दिस वन। इस टाइप की स्किन चाहिए। यहाँ पर हमारे फेस पर, यहाँ पर देखिए एलर्जी की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, सिबम पड़ा हुआ है, ऑयल पड़ा हुआ है, तो क्या देना है हमें? ऑयल को कंट्रोल कौन सा प्रोटेक्ट करता है? एक्ने को कंट्रोल कौन सा प्रोटेक्ट करता है? ग्रीन टी दे सकते हैं, मगर उससे भी ज्यादा पावरफुल एक ट्रीटमेंट का नाम है अश्वगंधा। सभी जानते हो अश्वगंधा क्या है? क्या है अश्वगंधा? अश्वगंधा है क्या? सिंपल सी लाइन है कि अश्वगंधा है क्या? एक बार करण जी के लिए एक बार क्लैप। एक जड़ी बूटी है और हमें प्राउड फील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि हमारी इंडिया की जड़ी बूटी है। एक बार क्लैप दोबारा, एक बार जोरदार इस बार। 3000 साल पुरानी जड़ी बूटी है जिसका नाम है अश्वगंधा, जो एंटी बैक्टीरियल के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? प्लस इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है। क्या है? सैलिसिलिक से आप सभी को पता चल गया होगा कि स्पेशली फॉर एक्ने के लिए, ऑयल के लिए, पिंपल्स के लिए, सिबम पड़ा हुआ है, फंगल इन्फेक्शन के लिए। अगर इस टाइप की कंडीशन है, इससे ज्यादा और ज्यादा कंडीशन है, ज्यादा पिंपल्स फेस पर बड़ा हुआ है, तो इस ट्रीटमेंट को दे सकते हैं। समझ में आ गया? मैं बैठ जाइए। क्लैप एक बार इनके लिए। यहाँ पर बेसिक स्किन है, प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। अगर ट्रीटमेंट देना चाहो कोई भी ट्रीटमेंट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी स्किन में।
अभी तो आप इनके डायमंड भी दे सकते हो, पपाया भी दे सकते हो, कोई भी फेशियल दे सकते हो। बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप ये अब इनकी स्किन वैसे क्लीन करने के बाद में ज़्यादा पता चलेगा डल ज़्यादा है, ज़्यादा डल है। मैम डल है आपकी स्किन? मैंने अभी क्लीन नहीं करा, मगर मुझे जो सी हुआ जितना परसेंटेज मैं वो बता रहा हूँ। स्किन, इनकी स्किन डल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डल है इनकी स्किन में, मॉइस्चर नहीं है। तो अगर हाइड्रा फेशियल दे रहे हो तो हाइड्रेशन के लिए दे रहे हो, डलनेस के लिए दे रहे हो। इन स्किन पर और एक प्रॉब्लम और है इनकी स्किन पर, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इनकी स्किन पर। अगर इनकी स्किन का कलर डार्क होता और हम देते कलर होता डार्क मिक्स कर रहा होता, हम देते राइस वाटर ट्रीटमेंट, मोदी भस्म ट्रीटमेंट, क्लाइंट्स की कंप्लेंट क्या आती? हमारे तो पिगमेंटेशन होगी आपके फेशियल से। समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आपसे। ऐसे केस भी आपके पास आए होंगे, आपने एक ट्रीटमेंट दिया है किसी भी कंपनी का, ओटो कंपनी का, और फेशियल कराने के बाद में, ट्रीटमेंट कराने के बाद में क्लाइंट आपसे कंप्लेंट कर रहा है कि इस ट्रीटमेंट से हमारे पिगमेंटेशन हो गई या ब्लेमिश हो गई। किस किस की प्रॉब्लम आई है? फेशियल कराने के बाद में पिगमेंटेशन हो गई, ब्लेमिश हो गई। मैं आपको रिप्लाई दूंगा क्यों और कैसे। किस किस को ये प्रॉब्लम आई है? आपने एक फेशियल कराया, फेशियल कराने के बाद में क्लाइंट ये कंप्लेंट कर रहा है कि हमारे देखिए फेस पर डार्क स्पॉट्स हो गए, पिगमेंटेशन हो गई, ब्लेमिश हो गई। लॉजिक समझना, जो चीज बताना चाह रहा हूँ। आई है किसी को प्रॉब्लम? नहीं आई? मैं बताता हूँ कैसे, क्यों आएगी। कलर, जो ये पिगमेंटेशन का कलर देख रहे हैं, ब्लेमिश का कलर देख रहे हैं, डार्क दिख रहा है, सेम इससे मिलता हुआ कलर होता है फेस का। कलर फेयर हो रहा है, जो हाईलाइट एरिया है, जो पिगमेंटेशन है, वो और ज़्यादा हाईलाइट होगी, तो ज़्यादा दिखेंगे उनको। तो क्लाइंट क्या बोलता है? हमारे पिगमेंटेशन हो गई, हमारे ब्लेमिश हो गए, हमारे डार्क स्पॉट हो गए। इंडिविजुअल को हुआ नहीं है, वो हाईलाइट हुआ है। समझ रहे हैं आप? टैनिंग हटेगी, डेड स्किन हटेगी, कलर फेयर होगा। जो हाइट है प्रॉब्लम, जो कम दिख रही है, वो बाहर निकल के दिखेगी। तो प्रॉब्लम आपके फेशियल से नहीं है, उनके नेचुरल उनके थी, वो कलर डार्क था, टैनिंग की प्रॉब्लम थी, वो उसमें छुपी हुई थी, मिली हुई थी। आप देखें ना, ब्लैक कलर है, कलर ब्लैक है और ब्लैक ही स्किन है। मतलब प्रॉब्लम जो ब्लैक में ब्लैक लाएंगे पता चलेगा, व्हाइट में हम ब्लैक लगा देंगे तो पता चल जाएगा। तो इसलिए या तो हम इनकी स्किन पर करते हैं या इनकी स्किन पर करते हैं। आप आइए, किस स्किन पर आपको लग रहा है ज़्यादा? आप जो बोलोगे इनके करें, चलो इनके करते हैं, है ना। करनी है तो कांटेक्ट करना है किससे? मिस्टर राम भारद्वाज से। इंस्टाग्राम को इनका खुद का ये हैंडलिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं, पेड प्रमोशन होते हैं। जिनको कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कांटेक्ट करना है मिस्टर राम भारद्वाज से। इंस्टाग्राम को अपग्रेड, मैं भी सीखता हूँ इनसे बहुत सारी चीज़ें कि अपने इंस्टाग्राम को हैंडल करना। अपने इंस्टाग्राम को ये वैसे भी करते हैं, इनकी पूरी टीम होती है, यूनिटी होती है। वीडियो शूट भी कराते हैं, अपने ब्रांड का वीडियो शूट कराना है, अपना प्रमोशन कराना है, अपना हैंडलिंग कराना है, तो ये सब कुछ करते हैं। यूट्यूब हैंडल करते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल करते हैं, पेड प्रमोशन करते हैं, ठीक है ना। तो कांटेक्ट कर सकते हैं राम भारद्वाज से। इनका नंबर मैं बाद में दूंगा या राम आपको मेंशन करा देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले क्लाइंट की तारीफ करनी है। कैसे? आप बताइए, तारीफ करिए। आपके पास बहुत ज़्यादा हेल्दी स्किन है, आप हंस जाते हो बच्चा, मतलब हेल्दी स्किन है ना, है ना मैम? हेल्दी स्किन है और हमेशा हंसते रहना चाहिए। देखिए मैम भी हंस रहे हैं। तो एक बार हाथ आगे करिए सभी अपने। चेक कर रहे हैं कि ग्रेज कैसे हैं, टाइप कैसा है, या इस ग्रेज को नाम क्या कहते हैं हम?
ये हाइड्रा फेशियल यूज कर रहे हैं हम। जो भी चेक करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, हाथ पर आगे बढ़ाने हैं। काम चल रहा है ना, बैंड नहीं है तो चल रहा है, इससे नहीं चल रहा। क्या बात है मैम, काफी स्माइल कर रहे हो। कोई जोक तो नहीं सुनाया मैंने आपको? दिल बनाना चाहिए, बेल्ट तो अपने आप ही बढ़ता हुआ चले जाएगा। आप देखिए ये इस तरफ, अब यहाँ पर हमने कितने फ्रेंड्स बना लिए। हो गया सभी का? आगे आगे भी पास कर देना, आगे पास कर देना, आगे भी पास कर देना। आपको ये बताना है कि ग्रेन्स इसके हार्ड हैं, लाइट हैं, हार्म करेगा, कोई साइड इफेक्ट होगा। टाइप ऑफ स्क्रब, स्क्रब के ग्रेन्स कितने टाइप के आते हैं? मल्टीपल ग्रेन्स आते हैं, मल्टीपल ग्रेन्स आते हैं ना। आपने देखा होगा आज के टाइम में वॉलनट का स्क्रब आ रहा है, सभी जानते हो वॉलनट का। फाइबर का स्क्रब आ रहा है, प्लास्टिक का दाना पिसा हुआ आ रहा है मार्केट में। बहुत सारी कंपनियों में प्लास्टिक का दाना, बिलीव नहीं करोगे आप, प्लास्टिक का दाना जिससे स्किन में रेडनेस की प्रॉब्लम आती है। देखो मैम कितनी जल्दी आ रहा है ना, प्लास्टिक का दाना पिसा हुआ आ रहा है, राइस स्क्रब आ रहा है, वॉलनट आ रहा है, फाइबर आ रहा है। ये है एक्सप्लोडिंग ग्रेन्स, जो एक्सप्लोड करेगा और लाइट है प्लस इक्वल है। किसी को ऐसा लगता है कि इसे स्क्रब से करने के बाद में स्किन रेड होगी, स्किन पील होगी, स्किन हील होगी, लगता है किसी को? तो कैसा स्क्रब है? बहुत लाइट है, प्लस जो ग्रेन्स है वो इक्वल है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, किसी भी स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। स्क्रब का नाम है पील स्क्रब, हाइड्रा पील स्क्रब है, बहुत लाइट है। सेम जो मैंने आपको वहां पे गाइड करा था कि अगर टोनर, जो मैंने जो एक्टिविटी बताई थी आपको, स्क्रब के बाद में कोल्ड कंप्रेस से करना है, कैसे आइस वाटर लेना है, 1 स्पून टोनर ऐड ऑन करना है, डैप करना है, फेस पर लगाना है, देन सेकंड प्रोसीजर स्टार्ट करना है। अब देखिए बहुत सॉफ्टली कर रहे हैं ये, डैप करते हुए 5 मिनट करना है आपको, बहुत सॉफ्टली हैंड से कर रहे हैं। मैम कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, चीज वगैरह की प्रॉब्लम? स्क्रब के बाद क्रीम पहले करते हैं या जेल पहले करते हैं? जेल भी कर सकते हैं, क्रीम भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जेल पहले करना है क्रीम पहले करना है। यहाँ पर हम टॉपिक पे थे, अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम पिगमेंटेशन का, ब्लेमिश का, झाइयों का सॉरी। आपको पता है ब्लेमिश क्या होती है, पिगमेंटेशन क्या होता है और झाइयाँ कैसे कहते हैं हम? क्या अंतर है या क्या सिमिलर है इसमें? पिगमेंटेशन किसे कहते हैं हम? झाइयों को कौन?
अच्छा, और ब्लेमिश मैम? और ब्लेमिश पिगमेंटेशन कैसी होती है? चिक्स पे सारी चीजें चिक्स पे होती है। ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम आती है, जो हाईलाइट एरिया है हमारा, हाईलाइट एरिया सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। सूरज की किरणें हमारी सबसे ज़्यादा पहले कहाँ पड़ती है? कहाँ पड़ती है? सबसे पहले हमारी यहाँ पे फोरहेड पर पड़ती है, यहाँ पे। तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा टैनिंग किस पार्ट में होती है? सूरज डायरेक्ट हाइट आप देखोगे तो ये तो बाद में आने वाला है, सबसे पहले ये आने वाला है। तो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा टैनिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा टैनिंग होती है, डायरेक्ट हीट पड़ रही है ना यहाँ पे, सेकंड उसके बाद में यहाँ पे पड़ रही है। ब्लेमिश पूरा पर्टिकुलर एरिया कवर करती हुई जाती है, पूरा पर्टिकुलर एक, उसमें गैप नहीं होगा, मार्क नहीं होगा। अब सपोज स्पॉट नहीं होगा बीच में, मतलब ब्रेक नहीं होगा, पूरा एरिया को कवर करती है। एक बीज की तरह होती है जो फैलती हुई चली जाती है। पिगमेंटेशन अगर यहाँ पे है तो उसमें ब्रेक होगा यहाँ के लिए, बीच में गैप होगा, तो उसे बोलते हैं पिगमेंटेशन ऑफ ब्लेमिश। अगर इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं ये ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। फेस बी ग्लो फॉर्मिंग फेस वॉश से फेस को क्लीन करना है, एसपीएफ लगाना है, रोज टोनर देना है क्लाइंट्स को, साथ में ही क्रीम देना जरूरी है। क्या देना जरूरी है? क्रीम देना। कैसे अप्लाई करना है? सभी चीज़ का एक मेथड होता है, एक यूज होता है। 7 डेज रेगुलर, 7 डेज के बाद में 1 डे की यूज करना है, 1 डे गैप करना है, ऐसे 7 एप्लीकेशन करना है। देन उसके बाद में 2 डे गैप करना है, 1 डे एप्लीकेशन करना है। क्या करना है? 2 डे गैप करना है, स्किप करना है, 1 डे एप्लीकेशन करना है, ऐसे 7 एप्लीकेशन करनी है। देन हफ्ते में सिर्फ 2 बार, समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ आपको? हफ्ते में सिर्फ 2 बार। आने वाले टाइम में हफ्ते में सिर्फ 1 बार, फिर इसे बंद कर दीजिए। इसे रेगुलर नहीं लगाना। आपको अगर बोलूँ मैं कि स्किन को लाइट करेगी, हाँ लाइट करेगी, राइट है, लाइट करेगी। स्किन को पतला करेगी, हाँ पतला करेगी, मगर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपने स्नैक देखा हो, सभी ने स्नैक देखा है ना, सांप स्किन छोड़ता है जिसे बोलते हैं कैंचरी। आप बिलीव नहीं करोगे, सांप से ज़्यादा आप सब छोड़ते हो। क्या बिलीव करोगे? सांप से ज़्यादा आप सब छोड़ते हो। आप भी छोड़ते हो बच्चा, आप सोचो मत ऐसा। सब स्किन छोड़ते हैं। स्किन बनती किससे? हमारी सेल से बनती है। हर समय हमारी स्किन गिरती रहती है, झड़ती रहती है। आप जब ग्लास से देखोगे तो पता चलेगा। आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। एक मार्क लग गया आपका, कोई कट गया, कोई मार्क लग गया, आप देखोगे 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में वो हाइड हो गया, दिख ही नहीं रहा। आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं करा, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, कैसे? नई स्किन आ रही है, पुरानी जा रही है, नई स्किन आ रही है, पुरानी जा रही है। पूरी लाइफ में अगर आपसे मैं पूछा जाए कि कितनी बार स्किन बदलती है, पता है आपको? पूरी लाइफ में कितनी बार स्किन बदलती है? एनी आइडिया? ये है क्रिस्टल साइन जेल। आप देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। क्रिस्टल साइन जेल कितनी बार? आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम 900 बार। ऐसा नहीं 900 ही बार, किसी की लाइफ के ऊपर डिपेंड होता है, मगर एक अनुमान लगाया जाएगा तो 900 बार स्किन बदलती है हमारी, 900 बार। ये इफेक्ट अगर आप दोगे तो ये बोल सकता हूँ कि अगर 100 क्लाइंट को दे रहे हो तो ऐसा नहीं साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का बेनिफिट होता है, हर एक प्रोडक्ट का नेगेटिव भी होता है। हर एक, आप अगर ऑडी कार ले रहे हो ना, उसमें भी कंप्लेंट आती है। आप आईफोन ले रहे हो ना, उसमें भी कंप्लेंट आती है। कंप्लेंट आना प्रॉब्लम नहीं है। एक जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, क्योंकि टाइप कैसी स्किन, मगर आपको बताना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा किस स्किन के लिए कैसा मेथड यूज़ करना है। रिजल्ट अगर ब्लेमिश के लिए देना है, पिगमेंटेशन के लिए देना है, टैनिंग के लिए देना है, तो अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट आपकी ब्लेमिश को खत्म कर सकता है, पिगमेंटेशन को खत्म कर सकता है। मगर आपको क्लाइंट से कंसल्ट करना पड़ेगा कि उनके जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। जेनेटिक प्रॉब्लम समझते हैं आप? जेनेटिक प्रॉब्लम तो समझते होंगे आप, आपको भी है, आपकी मदर्स को भी है, आपकी सिस्टर को भी है, उनकी मदर्स को भी है। उस प्रॉब्लम पे इफेक्ट नहीं मिलेगा, वरना ज़्यादातर सभी तरह की प्रॉब्लम पे इफेक्ट मिलेगा। कंडीशन
हम क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम को हम बढ़ने का वेट करते हैं, क्लाइंट क्या करते हैं, करा लेंगे करा लेंगे करा लेंगे, जब वो इसकी थर्ड लेयर पर पहुंच जाएगी तब वो बोलते हैं हमारे ब्लेमिश देखिए। अब समझना, अगर कोई प्रॉब्लम दिख रही है इंस्टेंट इफेक्ट करा लो, जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, टाइफाइड अगर आपके है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो डेथ भी हो सकती है किसी की, और ट्रीटमेंट करा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही पिगमेंटेशन की बात होती है, फर्स्ट लेयर पे है सेकंड लेयर पे है तो क्लीन हो जाएगी, थर्ड लेयर के बाद में फिर लेजर ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, समझ पा रहे हैं ना, लेजर ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। उसके बाद भी एक साइन लेटर कराएगा क्लाइंट आपसे, डॉक्टर गारंटी नहीं लेगा, जिसका खर्चा 1 लाख रुपए भी आ सकता है, 50,000 रुपये भी आ सकता है, पहले वो साइन करा लेंगे लेटर पे और गारंटी उसकी भी नहीं लेंगे। यहाँ पे आपके पास विपिन जी आते हैं, कोई सेल्समैन आपके पास आते हैं, आप क्या बोलते हो बहुत सारे, कि गारंटी खत्म हो जाएगी, एक प्रोडक्ट पर्टिकुलर ब्लेमिश टफ प्रॉब्लम है, अगर मैं पिंपल्स के लिए बोलूँ मैं बोल सकता हूँ 30 डेज में पिंपल्स खत्म कर दूंगा, और मैं प्रूफ कर सकता हूँ ये पिंपल्स को खत्म कर दूंगा, मगर पिगमेंटेशन या ब्लेमिश प्रॉब्लम पे मैं ये नहीं बोल सकता 30 डेज में खत्म कर दूंगा, समझ पा रहे हैं, क्योंकि मेरे को झूठ बोलने की आदत नहीं है। हो सकता है 30 डेज, हो सकता है 90 डेज, कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। ये गारंटी ले लूंगा कि हर कंडीशन का इफेक्ट बेटर होता चले जाएगा। मेथड आपको फॉलो करना है जो मेथड बताया, प्लस आपको कंडीशन, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट लिखता है, 7 डेज के बाद में 1 मंथ के बाद में क्लाइंट डॉक्टर बुलाता है आपको, फिर वो चेंज करता है, एक ट्रीटमेंट वो रेगुलर रिकमेंड नहीं करता, वो सेकंड विजिट पे आप भी डॉक्टर हो, आप सब एक डॉक्टर हो, अगर इस क्रीम करने के बाद में क्या प्रॉब्लम आने वाली है मैं वो बताता हूँ आपको। इस क्रीम के बाद में स्किन ड्राई होगी, डल होगी, तो साथ में आप क्या ऐड ऑन करोगे, साथ में ये वाला फेस वॉश को बंद कर दोगे, 15 दिन के बाद में 1 महीने के बाद में स्किन डल होगी, थोड़ी सी स्किन डल होगी, ये वाला फेस वॉश को बंद कर दोगे, इसकी जगह साथ में ऐड कर दोगे आप क्लीन मिल्क या मॉइस्चराइजर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट को चेंज करोगे, फ्लैक्चुएट करोगे, तो वो इफेक्ट बढ़ता चल जाएगा। यहाँ पर हमने जेल कर दिया है, जेल के बाद में हम यूज करेंगे यहाँ पर हाइड्रा क्रीम, आपको क्रीम चेक भी कराऊंगा मैं आपको क्या क्रीम है, क्या इफेक्ट है। हाइड्रा क्रीम है, बताया गया है हाइड्रा हाइड्रेशन के लिए होती है, नरिशमेंट के लिए होती है। अगर चेक करना चाहेगा कोई क्रीम को, कोई चेक करना चाहेगा, आप में से चेक करना चाहेगा कोई भी, स्पेशली नरिशमेंट के लिए ऑयल बहुत है और बहुत इफेक्टिव क्रीम है ये। थर्टी मिनट का प्रोसीजर है, 20 से 30 मिनट का, देन उसके बाद में लंच करेंगे, देन मेकअप का सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। मेकअप में वैष्णवी जी को कौन कौन जानते हैं, यहाँ पर कोई जानते हैं वैष्णवी जी को फॉलो करते हैं। मेकअप बहुत हाई लेवल पे है, नॉलेज बहुत हाई लेवल पे है, जो भी क्वारीज है आपकी, जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं मेकअप में, आप कंसल्ट करना, पूछना, आपको राइट रिप्लाई मिलेगा, जो आप सुनना चाहते हैं, जो समझ में नहीं आ रहा आपको, कोई भी क्वारीज हो मेकअप में, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं हाई लेवल पे नॉलेज है मैम को। हेयर स्पा से यूज करते हैं ना, हेयर स्पा, एक मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, हेयर स्पा का चार्ज क्या लेते हैं आप क्या चार्ज लेते हैं हेयर स्पा का? हेयर स्पा 1500 रुपये चार्ज लेते हैं। क्रीम का कौन सी क्रीम यूज करते हैं हेयर स्पा में? लॉरेल की यूज करते हैं, 1500 रुपये क्लाइंट पे करता है। मगर आज के टाइम में इतना अमाउंट बहुत सारे क्लाइंट नहीं दे सकते, नहीं देते, बहुत सारे नॉर्मल क्रीम का तो नहीं दे देंगे। मुझे ऐसा लगता है खाली क्रीम का या तो सैलून बहुत अच्छे लेवल पर बनाया हुआ है तब दे देगा क्लाइंट, ये क्लाइंट बहुत हाई प्रोफाइल क्लाइंट है तब दे देगा, है ना।
क्योंकि यहाँ पर जैसे हाथरस में आपके चार्ज लेते हैं, आपका सैलून है 700-800 रुपये क्लाइंट चार्ज देता है। नॉर्मल खाली क्रीम का तो 1500 रुपये पे नहीं करेगा। कैसे क्या क्या यूज़ करते हैं उसमें? क्या हेयर स्क्रब यूज़ करते हैं और मैं ये बताना चाहूँगा आपको, एक तो नॉर्मल बेसिक डैप करके पानी से मसाज करनी है, क्रीम कम लगे तो थोड़ी सी क्रीम ले सकते हो, बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ। हाँ वो रेट में अभी नॉर्मल हेयर स्पा से क्लाइंट आपको चार्ज 700 मैक्सिमम 1000 रुपये पे करेगा। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट देने वाला हूँ मैं या बताने वाला हूँ आपको, प्रोटीन हेयर स्पा ट्रीटमेंट। क्या? प्रोटीन हेयर स्पा ट्रीटमेंट। आप कैरेटिन यूज़ करते हैं, कैरेटिन कौन कौन यूज़ करता है? कैरेटिन किस किस सैलून में यूज़ करते हैं? आई थिंक बहुत सारे सैलून में कैरेटिन यूज़ करते हैं। कैरेटिन में क्या हेयर स्ट्रेट होते हैं? क्या कैरेटिन स्ट्रेट करता है बालों को? प्रोटीन देता है। आपको नॉलेज है तो आपको ये पता है कि प्रोटीन देता है, मगर हमारे पास क्या आती है कि सर कैरेटिन ऐसा बताओ जो स्ट्रेट भी करे। करता है मैम कितने %? 50%। देखिए है ना। और कैरेटिन क्या स्ट्रेट करता है? मैम किस कॉस्ट में लेते हैं कैरेटिन? जो बोतल आपकी आती है, नहीं आप जो परचेज करते हैं वो कितने रुपए की बोतल है, कितना आपने पे कराया है जहां से आपने परचेज करी है? 1 लीटर की बोतल 1000 रुपये, 1200 रुपये या 1500 रुपये है ना, 900 ml के आसपास होगी है ना, 800-900 ml। समझना आप है ना जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, और समझना 800 रुपये की दी थी 900 ग्राम या 800 ग्राम बोतल। ये बहुत महंगी ट्रीटमेंट है ना। और कोई क्या कैरेटिन स्ट्रेट करता है? जो चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ सर आप यूज़ करते हैं कैरेटिन, कौन यूज़ करते हैं यहाँ पर? समझना, कैरेटिन अगर स्ट्रेट करेगा तो वो कैरेटिन नहीं है। बेसिकली अगर कैरेटिन स्ट्रेट करेगा तो वो कैरेटिन है ही नहीं। और कभी भी कैरेटिन 800 रुपये की ले रहे हो, 1000 रुपये की ले रहे हो, 2000 रुपये की ले रहे हो, 2500 रुपये की ले रहे हो, 3000 रुपये की, वो कैरेटिन ही नहीं है, वो केमिकल है। उसमें क्या फॉर्मूला डिहाइड्रेट की परसेंटेज बहुत हाई है जिसकी वजह से वो स्ट्रेट कर रहा है, मगर उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी? उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी आइस इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आएगी, आइस रेडनेस की प्रॉब्लम आएगी, कैंसर तक का खतरा है। क्या है? बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं आपको, इंडिया से बाहर कैरेटिन बैन है। जो भी सस्ती कैरेटिन के चक्कर में आए थे ना कि चलो यार 1000 रुपये की बोतल ले लेते हैं, 500 रुपये की बोतल ले लेते हैं या 2000 रुपये की बोतल ले लेते हैं, तो आपको सिर्फ ये एडवाइस देना चाहूँगा आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, कि ऐसी कैरेटिन मत बाय करिए। मैं एक ब्रांड का नाम नहीं ले रहा किसी भी कंपनी का। जो भी 2000-2500 रुपये के चक्कर में आप कैरेटिन ले रहे हो वो कैरेटिन है ही नहीं। कैरेटिन प्रोटीन है। अगर कैरेटिन लोगे कम से कम 5-4 हज़ार रुपये से कम में आने वाली नहीं है कैरेटिन। 6000 रुपये, अलग अलग ब्रांड के ऊपर डिपेंड है। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इससे स्टार्ट होगी कैरेटिन इस अमाउंट से। और कैरेटिन 30% स्ट्रेट करता है, 20 से 30%, मिनिमम 35%। उससे ज़्यादा स्ट्रेट करेगा ही, वो भी प्रेसिंग कर रहे हो इसलिए आप बालों के ऊपर है। यहाँ पर हम जो ट्रीटमेंट बताने वाले हैं आपको, प्रोटीन हेयर स्पा ट्रीटमेंट। क्या? प्रोटीन हेयर स्पा ट्रीटमेंट। खाली आप हेयर स्पा करते हैं, उससे आप खाली नरिशमेंट देते हैं। यहाँ पर कंप्लीट हेयर स्पा ट्रीटमेंट है कि क्या नाम है? प्रोटीन हेयर स्पा ट्रीटमेंट। कैसे यूज़ करना है? यूज़ ही कर रहे हैं, मेथड बता रहा हूँ, आप फॉलो करना, यूज़ करना।
क्लाइंट आपका इम्प्रेस हो जाएगा और क्लाइंट पे करेगा। अच्छा, नॉर्मल क्रीम से वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला, आपको भी पता है, हमें भी पता है। खाली क्रीम नरिशमेंट दे सकती है। शैम्पू स्कैल्प को क्लीन करने के लिए फर्स्ट नंबर। सेकंड, आप में से कोई भी आ जाइए ना, एक बार मैं एड ऑन करके दिखाऊंगा मैं आपको कैसे अप्लाई करना है। एक चेयर लेके, अपनी चेयर साथ में लेके आइए। आप आ जाइए, आप आ जाइए, जिसके भी बाल खुले हुए हैं आ जाइए। टेलीकॉम मैम, आपका टेलीकॉम। जो अभी 10 डेज 7 डेज की क्लास ली थी उन्हें बहुत मजा आया था और दोबारा से आए हैं यहाँ पर। तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगी, ऐसे स्किन की नॉलेज दूंगी कि आप लोग आगे मेकअप करना बहुत इजी हो जाएगा। आज जो मैं एक ब्राइडल लुक दिखाने जा रही हूँ जो आपके लिए काफ़ी काम आएगा और प्रोडक्ट्स नॉलेज भी दूंगी सारी। तो छोटी से छोटी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी होंगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोगों को बिना झिझक के मेरे से पूछना होगा। आप 10 बार पूछेंगे, मैं 10 बार आपको। जब ऑयली स्किन है तब, हाँ बताइए। बिल्कुल क्लीन करना है। यस, बिल्कुल करेक्ट। वाइप से क्लीन करना है आप सबको, ठीक है। वाइप्स का यूज करना है जिससे हमारा ऑयल कंट्रोल होता है, पोर्स मिनिमाइज होते हैं और मेकअप स्वेट प्रूफ बनता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। कॉम्बिनेशन स्किन को पहचान लोगे आप लोग सब, है ना। कॉम्बिनेशन स्किन पर क्या करना है, वाइप्स का ही यूज करना है क्योंकि ऑयल को कंट्रोल कराना बहुत जरूरी होता है। अगर ऑयल कंट्रोल नहीं हुआ आपका तो आपका मेकअप निकलेगा। तो सबसे पहले मेकअप सभी करते हैं, सबसे पहले यूज किया क्लींजर, टोनर, ये सबको पता है। कंसीलर पता है। मुझे यस की आवाज बराबर आए, बराबर आपको यस नो हाँ ना क्वेश्चन बराबर पूछने हैं, ठीक है। तो सब लोग, उसके बाद सबको पता होगा प्राइमर यूज होगा। प्राइमर के बाद क्या यूज होता है, कंसीलर। स्टेप बाय स्टेप सबको पता है, बट ट्रिक नहीं पता कि कौन सी स्किन पर क्या जाएगा, ये पता है बिल्कुल भी नहीं पता। कुछ लोग क्या करते हैं कि अरे हमने तो सीख लिया, दे दनादन मेकअप, स्किन कुछ भी, तो मेकअप तो निकलेगा ना। इतनी गर्मी में मेकअप वो बेस्ट है जो इतनी गर्मी में आपने किया और टस से मस नहीं हुआ। तो बस स्किन की नॉलेज लो, छोटी छोटी ट्रिक्स और प्रैक्टिस बराबर करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका मेकअप कहीं भी नहीं जाने वाला, ठीक। यहाँ तक क्लियर। तो याद रहा, क्लींजर क्रीम वाला कौन से पे, ड्राई, सब लोग बोलो, ड्राई स्किन पर। और अगर ऑयली स्किन है फिर वाइप्स यूज करने हैं। सबके वॉइस में, सबकी लिपसिंग देख रही हूँ, सबके फेस क्लियर दिख रहे हैं, सबको बोलना है बराबर और कहीं भी फोकस नहीं करना, सिर्फ यहीं फोकस करना है, ठीक। क्लींजर क्लियर हो गया सबका। अब किसकी बारी आती है, टोनर, CTM टोनर की। तो टोनर अब आपको पता है कौन सी स्किन पे करना चाहिए, कौन सी स्किन पे नहीं करना चाहिए। किस किस को पता है टोनर की, किसी को पता है, नहीं तो बोलो। बिल्कुल। तो टोनर हमेशा जब ऑयली स्किन होती है, बहुत ज़्यादा ऑयली, तब आपको टोनर यूज़ करना है। मतलब थोड़ा, जैसे अब इतना समर वाला वेदर है तो एक बार हमने कोई स्प्रे वाला होता है तो आपने स्प्रे कर दिया, छोड़ दिया, उसे ड्राई होने दो 30 सेकंड, फिर बहुत एक्स्ट्रा ऑयली है तो फिर से स्प्रे किया, छोड़ दिया, ठीक। यहाँ तक क्लियर। और जब ड्राई स्किन होती है तो हमें विंटर्स में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आप लोग ध्यान से करिए, मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप सबसे, ठीक है। विंटर्स में आपको बिल्कुल भी नहीं करना ड्राई स्किन। और अगर समर चल रहा है वेदर, तो समर में आपको क्या करना है, समर में आपको यूज करना है, बट कैसे लिया हमने, हल्का सा हमने ऑयली स्किन पे 2 बार स्प्रे किया, उसे ड्राई होने दिया, देन उसके बाद हमें, जब हम 30 सेकंड बाद में मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे तो वो रबड़ की तरह नहीं निकलेगा। आपने देखा होगा, टोनर किया, तुरंत से लगा दिया तो वो रबड़ की तरह निकल गया,
निकलता होगा आप सबका भी, तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है ऐसे अगर आप करोगे। जब ड्राई स्किन पे हमने लगाया, एक बार स्प्रे करना है, फिर नहीं लगाना दोबारा, बहुत एक्स्ट्रा नहीं लगाना, बहुत थोड़ा सा ऑयली पे आप दोबारा भी लगा सकते हो। क्लियर? आ गया समझ में? तो ड्राई स्किन पे लगाना है फॉर समर वेदर में लगाना है। यस करेक्ट। इनके लिए क्लैपिंग करो तेज। ऐसे जो जो ध्यान देगा उसके लिए क्लैपिंग, और हो सकता है कुछ मैं अपनी तरफ से भी आप सबको दे दूं। ठीक है? अब सेकंड ऑयली स्किन पर लगाना है कितनी बार? 2 बार। ठीक है? क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम किसकी? बोलो। मॉइस्चराइजर। इन्हें ज्यादा एक्साइटमेंट है ना, तो और भी लोग बोलो यार, फिर तो मैं सिखाने ही नहीं वाली, नहीं बोलोगे तो। ठीक है? मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर की हम बात करते हैं। मॉइस्चराइजर कैसे आते हैं, किस उसमें आते हैं? एक आता है क्रीम बेस में और एक आता है जेल बेस में। इसमें भी वेदर का होता है, स्किन का होता है, जैसा वेदर होगा उस अकॉर्डिंग यूज होता है, और स्किन जैसी आपकी होगी। विपिन जी का अरेंजमेंट कैसा लगा आप सभी को, और स्किन की क्लास कैसे लगी आप सभी को? तो एक बार जोरदार तालियां गाइस। ये आप अपना सिग्नेचर लुक ले सकते हो, इसमें ब्राइट बहुत ही सुंदर लगेगी। ग्लोबल पिक क्लिक करो।